2 लोगों का नाम पता चला है, उनके साथ 3 अज्ञात थे, 5 की संख्या में थे। उनके पास लाठी, डंडा, हाकी, धारदार हथियार थे और हम 2 लोग केवल थे, हम और हमारे पार्टनर करताराम जी। और मारपीट करने के बाद जब यहाँ भीड़ इकट्ठा होने लगी तो वो लोग फरार हो गए। लाइब्रेरी में लड़के और लड़कियां दोनों पढ़ते हैं। लड़कियों के बीच में ये लोग थे उस समय जब हम अंदर घुसे हैं, तो लड़कियों के बीच में थे, उनसे साथ बदतमीजी कर रहे थे, आवाज़ तेज़ आवाज़ में चिल्ला रहे थे। फिर मना करने पर ये हमारे साथ घसोटिया करने लगे, हमें खींचकर बाहर लाने की कोशिश। आवाज़ कर रहे थे, बदतमीजी कर रहे थे बच्चों से जब वो बदतमीजी कर रहे थे, हमने उनको मना किया कि भैया जिससे आपको काम है उसको आप ले जाइए, बाहर आप उससे बात करिए, अंदर आप आवाज़ मत कीजिए। अब वो वहाँ तुरंत गाली गलौज पे आ गए। हमारे पार्टनर जो करताराम भाई हैं उनको मना किए, उनके साथ वो मारपीट पे उतर आए। उसके बाद नीचे जो है उनको मार दिए, गंभीर चोट उनके सर पे आई है करताराम जी की। ना हम उनको पहले जानते थे और ना अभी भी पता है कि वो कहाँ के हैं। हाँ, जो उनके जिसके माध्यम से वो यहाँ आए थे उनके द्वारा बताया गया है कि उनका नाम जो है क्या नाम है, निरंकार सिंह। इस घटना को देखकर ये लगा कि उनकी पहले से कोई सोची समझी साजिश थी और आगे हमको आशंका है कि जिस प्रकार से आज वो बदतमीजी किए हैं, आगे जान माल का खतरा भी लग सकता है। जब बिना जान पहचान के मारपीट यहाँ तक नौबत आ गई कि उनके सर पे इतनी गंभीर चोट आई है कि उनको रेहरा सीएससी से बलरामपुर रेफर कर दिया गया है। जब बिना किसी संबंध के मतलब इस प्रकार का नतीजा हो सकता है तो अब तो विवाद उत्पन्न हो चुका है, तो आगे क्या नतीजा हो सकता है इसका तो कोई अंदाजा नहीं। तो इस वक्त हम बलरामपुर के रेहरा थाना अंतर्गत रेहरा बाजार में है मित्रों। रेहरा बाजार में स्टूडेंट डिजिटल लाइब्रेरी पे है मित्रों। ये स्टूडेंट डिजिटल लाइब्रेरी जहां पे बच्चे लाइब्रेरी में इनको 24/7 की सुविधाएं हैं। यहाँ पे बच्चे आते हैं, पढ़ाई करते हैं, लेकिन उसी दौरान आज कुछ लोग बाहर से आते हैं और बच्चों के साथ कुछ कहासुनी होती है। बच्चों से पहले भिड़ते हैं, उसके बाद यहाँ के संचालक करताराम यादव जी से मारपीट करते हैं और काफी गंभीर रूप से उनको चोट लगती है। उसके बाद एक एप्लीकेशन दिया जाता है थाने पे और प्रेजेंट टाइम करताराम जी के सर में चोट आई है, जिसकी वजह से रेहरा सीएससी द्वारा उनको रेफर कर दिया गया है और इस वक्त उनको बलरामपुर के लिए रेफर किया, बलरामपुर जा रहे हैं। सोचिए मित्रों, ये स्टूडेंट डिजिटल लाइब्रेरी है जहां पे हम मौजूद है और यहाँ पे पठन पाठन के दौरान बच्चे यहाँ पे पढ़ाई कर रहे थे। जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, यहाँ पे पढ़ाई कर रहे थे, उसके दौरान बाहर से कुछ लोग आते हैं और आने के बाद बच्चों से कहासुनी करते हैं। उसके बाद जैसे ये बात करताराम यादव जी को पता चलती है, तुरंत जो है करताराम यादव जी यहाँ पहुंचते हैं और करताराम यादव जी से उन लोगों से कहासुनी हो जाती है और उस कहासुनी के दौरान मारने पीटने लगते हैं यहाँ के संचालक, स्टूडेंट डिजिटल लाइब्रेरी के संचालक करताराम यादव जी को, जिसकी वजह से उनको चोटें आती हैं। और जहां एक तरफ बड़े बड़े दावे ये किए जा रहे हैं, योगी सरकार बड़े बड़े दावे कर रही है कि लोग सुरक्षित हैं, महिलाएं सुरक्षित हैं, बच्चे सुरक्षित हैं, वहां ऑन रोड चारों तरफ सीसीटीवी फुटेज लगे, सीसीटीवी कैमरा लगे होने के बाद एक लाइब्रेरी में घुसकर लोग मारपीट करते हैं। तो इससे आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि रेहरा थाना के अंदर दिन प्रतिदिन क्राइम बढ़ता जा रहा है और यहाँ के जितने भी क्राइम करने वाले लोग हैं, जितने भी इस जो है प्रवृत्ति के लोग हैं, उनका कहीं ना कहीं मनोबल बढ़ता नजर आ रहा है। कई ऐसे मामले जिनका खुलासा भी नहीं हो पाता। अभी आपने जस्ट कुछ दिन पहले देखा होगा, बाइकों की चोरी हुई है, उसका खुलासा नहीं हो पाया। वो 1 साल पहले यहाँ के जो है ऑन रोड
जो है एक चोरी होती है, लाखों रुपए की चोरी हो, 4-5 लाख रुपए की चोरी होती है, उसका खुलासा रेहरा पुलिस नहीं कर पाती है। सितंबर का मामला था, सितंबर 2024। और अब ये ऑन रोड डिजिटल लाइब्रेरी में घुस के कुछ मंचलों ने मारपीट की है, जिसका सीसीटीवी फुटेज वीडियो भी मैं आपको जो है लगा दूंगा। आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, मोबाइल स्क्रीन पर जिस तरीके से यहाँ मारपीट की है। इससे एक बात तो स्पष्ट होता है कि ऐसे मारपीट करने वाले लोगों को पुलिस का ना तो कोई भय है, ना ही कोई खौफ है। आइए मिलवाते हैं करताराम यादव जी से, जिनको गंभीर चोटें आई हैं और इस वक्त वो रेहरा सीएससी से बलरामपुर के लिए रेफर किए जा रहे हैं। क्या नाम है भैया, कहाँ के रहने वाले? हमारा नाम करताराम यादव है। हम ग्राम बनखटी पोदतौली कुड़ासन बाजार मनकापुर के रहने वाले हैं। प्रेजेंट टाइम कहाँ पे? हम इस समय रेहरा बाजार सीएससी पर हैं। ये सीएससी पे आप आए हैं, आपको चोटें लगी, चोट आपको कैसे लगी? हमारी लाइब्रेरी थी, उसमें कुछ लोग घुसकर लड़कियों के बीच में बदसलूकी कर रहे, आवाज कर रहे थे। किस नाम से लाइब्रेरी है और कहाँ पर? स्टूडेंट डिजिटल लाइब्रेरी, जो ये रेहरा बाजार में बलवा पुल के पास में पड़ता है। तो ये मतलब क्या था, क्यों ये मारपीट अचानक उसके मारपीट हुई? कुछ बच्चे उसमें घुस गए थे, तो 2-4 मिनट हुआ तो मैं बाहर था, तो बाहर से अंदर गया। जब आवाजें होने लगी तो गए तो वहाँ पर मना करने लगे कि भैया क्यों। वहाँ पर घुसे तो लोग उसमें पढ़ते नहीं, वो लोग नहीं पढ़ते थे। एक लड़का पढ़ता था, उसी की पहचान से आए थे। फिर आगे क्या हुआ? तो वहाँ पर जब हमने मना किया तो वो लोग तेज आवाज में कहने लगे, तो हमने वहाँ से कहा कि यहाँ से निकल जाओ, चलो बाहर बात किया जाएगा। तो ये लोग बाहर होके फिर चले गए। फिर गए 2-4 लोगों 5 लोगों को और बुला कर लाए। जो हम नीचे खड़े थे, हमारे ऊपर लाठी डंडा से और ईंट से और कुछ हथियार भी लिए थे, जो हम सही से देख भी नहीं पाए। हेलमेट लगा रखे थे, हम घर जा रहे थे उस समय। तब तक हमारे भी ऊपर से पकड़ के मारने लगे। कहाँ के रहने वाले ये वाले लोग हैं? क्या आप इन लोगों को आप पहचानते हैं? हाँ, अभी नाम चेहरे से तो पहचानते हैं, नाम से बढ़ाया के रहने वाले हैं। पहले से हमारी उनकी ना कोई जानकारी थी, ना हमें कभी उनसे मिले थे, ना हमारी लाइब्रेरी पर कभी आए थे। टोटल कितनी लड़कियां लाइब्रेरी? लड़कियां लगभग 5-6 थी वहाँ पर। लड़के 10, 12, 15, 20 थे उस समय। क्या लड़कियों के साथ अब लड़कियों के बीच में वो थे, जब तक हम पहुँचे तब उस समय लड़कियां भी थी, लड़के भी थे उस समय। क्या इसका शिकायती पत्र आपने कहीं दिया? हाँ, शिकायती वहाँ थाना रेहरा बाजार में मैंने दिया है। क्या आश्वासन मिला आपको? आश्वासन यही मिला कि आप जाके रिपोर्ट करा के वहाँ मेडिकल करा के आइए, तब फिर कुछ कार्रवाई की जाएगी। जिस लाइब्रेरी में आपके मारपीट किए वो आप लोग आपके साथ में, तो क्या उस लाइब्रेरी में लड़के भी पढ़ते हैं या लड़कियां भी? क्या हुआ, पूरी घटना बताएं। लाइब्रेरी में लड़के और लड़कियां दोनों पढ़ते हैं। लड़कियों के बीच में ये लोग थे उस समय, जब हम अंदर घुसे हैं तो लड़कियों के बीच में थे, उनसे साथ बदतमीजी कर रहे थे, तेज आवाज़ में चिल्ला रहे थे। फिर मना करने पर ये हमारे साथ घसोटियाँ करने लगे, हमें खींचकर बाहर लाने की कोशिश की। तो हम कहे चलो ठीक है, बाहर बात करते हैं। बाहर आने पर निकल गए ये लोग। जी। क्या उन लोगों को पहचानते हैं? उसका कोई वीडियो? हाँ, हमारी सीसीटीवी में सब कुछ है। हमारी सीसीटीवी से वहाँ पर क्या सीसीटीवी। लगता है कि वो लोग लड़कियों के लिए आए या कोई लड़कियों से इसी कोई उद्देश्य से, लड़कियों से ही कोई मैटर था तभी कुछ आए हैं। लड़कियों के साथ बदसलूकी करने की नीयत से आए थे वो लोग। मित्रों, स्टूडेंट डिजिटल लाइब्रेरी के कार्यालय पे हैं और आपको बता दें कि स्टूडेंट डिजिटल लाइब्रेरी के 2 संचालक हैं, एक करताराम यादव जी और एक जनार्दन वर्मा जी। करताराम यादव जी को चोट लगी है, जो हॉस्पिटल में, और वहां से उनको बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के रेफर किया जा रहा है। और इस वक्त उसके दूसरे संचालक जनार्दन वर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो इसी ऑफिस में है। इन्हीं से बातचीत करेंगे, क्या कुछ मामला था और कैसे ये सारी घटनाएं होती हैं। जनार्दन वर्मा जी, क्या कुछ घटनाएं हुई? क्या पहले से कोई ऐसा जो है राजनीतिक या मतलब मनमुटाव टाइप में उन लोगों से था? क्या पहले से आप लोग उनको जानते रहे? क्या ऐसा कारण रहा जिसकी वजह से वो लोग आते हैं और लगातार जो है आप लोगों के साथ मारपीट करना स्टार्ट करते हैं? क्या है? सबसे पहले भैया बात यह है कि उनको हम ना जानते हैं ना पहचानते हैं कि वो कहाँ के हैं। हमारे यहाँ एक बच्चा पढ़ रहा था, ऋषभ सिंह, उसी के माध्यम से वो लोग फ़ोन करके आए। हम लोग कार्यालय पे थे नहीं, हमारा कार्यालय बंद था, और वो आए, अंदर घुस गए। हम और हमारे जो पार्टनर हैं, दूसरे इसके संचालक लाइब्रेरी के करताराम यादव जी, हम लोग जब यहाँ पहुँचे तो हम लोग अंदर गए, देखे कि मतलब स्थिति क्या है। वो आवाज़ कर रहे थे, बदतमीजी कर रहे थे बच्चों से। जब वो बदतमीजी कर रहे थे, हमने उनको मना किया कि भैया जिससे आपको काम है उसको आप ले जाइए, बाहर आप उससे बात करिए, अंदर आप आवाज़ मत कीजिए। अब वो वहाँ तुरंत गाली गलौज पे आ गए। हमारे पार्टनर जो करताराम भाई हैं, उनको मना किए
उनके साथ वो मारपीट पे उतर आए। उसके बाद नीचे जो है उनको मार दिए, गंभीर चोट उनके सर पे आई है करताराम जी के। ना हम उनको पहले जानते थे और ना अभी भी पता है कि वो कहाँ के हैं। हाँ, जो उनके जिसके माध्यम से वो यहाँ आए थे उनके द्वारा बताया गया है कि उनका नाम जो है क्या नाम है, निरंकार सिंह है। क्या लगता है यहाँ सिर्फ वो मारपीट करने के पर्पज से आए थे या और कोई उनका पर्पज था, क्या है? अब इसका जो वो उद्देश्य है वो तो वही बता सकते हैं कि किस पर्पज से आए हैं। आज से पहले आप लोगों को क्या महसूस हुआ इस घटना को देखकर? इस घटना को देखकर ये लगा है कि उनकी पहले से कोई सोची समझी साजिश थी और आगे हमको आशंका है कि जिस प्रकार से आज वो बदतमीजी किए हैं आगे जान माल का खतरा भी लग सकता है। जब बिना जान पहचान के मारपीट यहाँ तक नौबत आ गई कि उनके सर पे इतनी गंभीर चोट आई है कि उनको रेहरा सीएससी से बलरामपुर रेफर कर दिया गया है। जब बिना किसी संबंध के मतलब इस प्रकार का नतीजा हो सकता है तो अब तो विवाद उत्पन्न हो चुका है, तो आगे क्या नतीजा हो सकता है इसका तो कोई अंदाजा नहीं है। क्या लाइब्रेरी का भी कुछ नुकसान हुआ है? हाँ, अब बताया जा रहा है कि हमारे जो मित्र हैं करताराम जी एक चैन पहने हुए थे, सोने का एक चैन था उनका, जो इस वक्त उनके गले में नहीं है। वो बता रहे हैं देखा गया कि उनके गले में नहीं, वो छीना झपटी में कहाँ गया कुछ पता नहीं है, वही उनका नुकसान हुआ है। वो बच्चों से बदतमीजी किए, सारी चीज़ें जो हैं ऑन कैमरा हैं, लाइब्रेरी में हमारे सब कैमरा लगा है, सब जो है ऑन रिकॉर्ड है। जो भी बच्चे नहीं है लाइब्रेरी में? हाँ, बच्चे नहीं। जब विवाद हुआ तो बच्चों को छोड़ दिया गया लाइब्रेरी को सुरक्षित करने के लिए कि हमारे जो सीसीटीवी फुटेज हैं और एविडेंस हैं जिस प्रकार से उन्होंने बदतमीजी की है, जो भी हमारे पास एविडेंस है वो सुरक्षित रह सके, इसलिए बच्चों की छुट्टी करके लाइब्रेरी बंद कर दी गई थी। कोई एप्लीकेशन वगैरह दिया गया? हाँ, इस पे हमने जो है रेहरा एसएचओ महोदय को एप्लीकेशन दिया है। उसके बाद उनके द्वारा जो विधिक कार्यवाही है उसके लिए मेडिकल रिपोर्ट के लिए रेहरा सीएससी भेजा गया हमारे जो मित्र हैं करताराम जी को, और रेहरा सीएससी से उनको रेफर कर दिया गया बलरामपुर के लिए। क्या जितने लोग थे उसमें से कोई टोटल कितने लोग थे? क्या कोई लोग पकड़े भी गए क्या? जैसे विवाद करने के बाद 2 लोगों का नाम पता चला है, उनके साथ 3 अज्ञात थे, 5 की संख्या में थे। उनके पास लाठी, डंडा, हाकी, धारदार हथियार थे और हम 2 लोग केवल थे, हम और हमारे पार्टनर करताराम जी। और मारपीट करने के बाद जब यहाँ भीड़ इकट्ठा होने लगी तो वो लोग फरार हो गए। हाँ, क्या आश्वासन मिला आपको एसएचओ महोदय के तरफ से संभावना मिली है कि आप जो विधिक कार्रवाई है मेडिकल के बाद वो है होगी, उसके लिए आप निश्चिंत हैं, जो दोषी हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। और हमारी प्रशासन से यही अपील है कि आगे इस चीज़ को देखते हुए आगे इस प्रकार की कोई गतिविधि ना हो या कोई घटना ना हो, जान माल की कोई खतरा ना हो। तो आपने जिस प्रकार से देखा, ये हमारे साथ इसके संचालक, स्टूडेंट लाइब्रेरी के संचालक जो है जनार्दन वर्मा जी थे। सोचने की बात है मित्रों कि जहां एक तरफ दावे बड़े बड़े हैं वहीं अब शिक्षण संस्थानों को भी नहीं बख्शा जा रहा है। जो मनचले हैं वो यहाँ तक पहुंचते हैं, यहाँ के इनके बताने के अनुसार यहाँ के लड़कियों के साथ छेड़छाड़ करने का प्रयास करते हैं। उसके बाद जब ये संचालक उसके जाकर उस पर जो है रोका टोकी करते हैं तो उनके साथ भी मारपीट करते हैं और उन्हें गंभीर चोटें आती हैं। और सारी चीजें तो क्राइम कहीं ना कहीं बढ़ी रहा था, लेकिन अब ये एक शिक्षा का मंदिर कहा जाने वाला शिक्षण संस्थान ही अगर सुरक्षित नहीं है, जहां से लोगों का, बच्चों का भविष्य बनता है, जहां से उनका भविष्य उज्जवल होता है, जहां से वो पढ़ लिख कर अपने जीवन में कुछ बेहतर कर पाते हैं, अगर ऐसी संस्थाएं ही सुरक्षित नहीं होंगी। आपको मैं दिखाना चाहूंगा मित्रों कि यहां से मात्र 10 मीटर भी ऑन रोड नहीं होगा। आप ये रोड देख सकते हैं, ऑन रोड पर ये जो है स्टूडेंट डिजिटल लाइब्रेरी ऑन रोड पर है। ज्यादा से ज्यादा यहां से 10 मीटर दूरी भी नहीं होगा, ऑन रोड है। अगर ऑन रोड पे दिन दहाड़े इस तरीके की घटनाएं होती हैं तो इससे स्पष्ट ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ के लोगों को, जो इस तरीके की घटना, इस तरीके के कृत्य को अंजाम देने वाले लोग हैं, उनको यहाँ की प्रशासन का, पुलिस का कोई भी खौफ नहीं है। अगर खौफ होता तो शायद इतनी बड़ी घटनाएं आए दिन दहाड़े नहीं होती, चाहे ये हो, चाहे चोरी की घटनाएं जो है पूरी तरीके से यहाँ के चोर हो, चाहे वो दबंग हो, इनके हौसले बुलंद है और आए दिन वो ऐसी घटनाओं को अंजाम देते हैं। तो योगी आदित्यनाथ जी महाराज और पुलिस अधीक्षक विकास कुमार जी से भी मेरा ये आग्रह रहेगा, कम से कम ऐसे चीजों पर को संज्ञान ले और संज्ञान लेकर ऐसे लोगों के खिलाफ जो है विधिक कार्रवाई करें, जिसके बाद जो है उनकी 7 पुश्तें कांप जाए ऐसी घटना को अंजाम देने के लिए। मित्रों, देखते रहिए राष्ट्रहित की आवाज न्यूज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत।